अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे। देखें, अभी हम नेक्स्ट वैल्यू जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये वाली करने जा रहे हैं, नॉर्मलाइज पीएम वैल्यूज। ये कहाँ से कैलकुलेट हुई है, कैसे हुई है, इसका तरीकेकार देखना है। ये ग्राफ के अंदर वैल्यूज बताई हुई हमने, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज भी हमने देख ली कि हमारे पास जो जो डेल्टा का की वैल्यू आई वो 5 आई है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं अभी। is we have shown only 9 samples using ideal sampling for simplicity, बहुत सिंपल सी एग्जांपल हमने उठाई हुई है। The value at the top of the each sample in the graph shows the actual amplitude, ठीक है। ये जो वैल्यू दी हुई है ग्राफ में, ये वाली, ये एक्चुअल एम्पलीट्यूड है, लेकिन इसको नॉर्मलाइज करना है हमने। इतनी बड़ी वैल्यू को हैंडल हम नहीं कर सकते, हमें उसको नॉर्मलाइज करना है, मतलब इसकी वैल्यू को स्मॉल करना है, छोटी वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए तरीकेकार क्या है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। द क्वांटाइजेशन प्रोसेस सिलेक्ट्स द, अच्छा नहीं, इससे ऊपर वाला है, ठीक है। In the chart, the first row is normalized value for each sample actual amplitude divided by delta। अब करना कैसे, ये आपने कैलकुलेट करना है, फिर मुझे बताना है। कैलकुलेटर खोल लें आप। ये -1.22 जवाब आया है। जवाब कैसे आया, ये मेरे पास था -6.1, और इसको डिवाइडेड बाय डेल्टा करना है। और डेल्टा की वैल्यू हमें पता है क्या है, जी डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5। तो -6.1 डिवाइडेड बाय 5 करके देखें क्या जवाब आ रहा है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, -1.22 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब्दुल राफे और अब्दुल्ला ने कैलकुलेट किया है, सही है, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि ये वाली वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होगी। अब 7.5 को भी डिवाइडेड बाय 5 करके देखें, तो ये जवाब आना चाहिए 1.5। एक दो वैल्यू को आप वेरीफाई करेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही हैं, ठीक है। 7.5 को वेरीफाई करके देखें, 16.2 को वेरीफाई करके देखें, तो जवाब यही आ रहा है या नहीं आ रहा। जी, ये तो हो गई पहले वाली वैल्यू। इसका मकसद जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था, हमने इसको नॉर्मलाइज करना है, छोटा करना है, ठीक है। वो हमने कर लिया नॉर्मलाइज। फिर अगले हमारे पास है क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज को हम कैसे करेंगे, अभी ये वाला काम, इसका प्रोसेस भी उधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने पहले वाली वैल्यू यहाँ तक हो गई। द क्वांटाइजेशन प्रोसेस सिलेक्ट द क्वांटाइजेशन वैल्यू फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच जोन। अब ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब ये मिडिल ऑफ द ईच जोन क्या है, दिस मीन्स दे द नॉर्मलाइज क्वांटाइज वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मलाइज एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब हम वापस अपने इसमें आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास एल का साइज कितना था, 8 था हमारे पास, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है कि हमारे पास ये तो जीरो रेफरेंस हो गया, एक दो तीन चार, चार हमारे पास पोर्शन ऊपर होंगे, पॉजिटिव साइड होंगे, और चार पोर्शन हमारे पास निचली तरफ होंगे, ठीक है, जीरो रेफरेंस से। हमने एल का साइज खुद ही हमने 8 रखा हुआ था ना, ये वाला, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि चार पोर्शन जो होंगे वो पॉजिटिव साइड में होंगे, एक दो तीन चार। इसी तरीके से चार पोर्शन नेगेटिव साइड में होंगे। इसको लिखना कैसे है, ये याद रखिएगा कि ये जीरो है। जीरो का मकसद क्या है कि ये डेल्टा की वैल्यू है। डेल्टा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5। 2 × D, 2 × 5 का मकसद क्या हो जाएगा, 10। 3 × D का मकसद हो जाएगा 15। 4 × D का मकसद हो जाएगा 20। यहां तक बात समझ आ रही है। अच्छा, अब इस तरीके से ये तो हो गया जीरो। -D का मकसद क्या हो जाएगा, -5। फिर
-10 -15 और -20। ठीक हो गया। हमने ओरिजिनल सिग्नल के हिसाब से बनाया ये भी। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल था हमारे पास ये, और इसको हमने अकॉर्डिंग टू द एल, इसके इतने हमने सेक्शंस के अंदर इसको ब्रेक कर दिया। टोटल 8 बनने थे तो 4 ऊपर कर दिए पॉजिटिव साइड के लिए, 4 नेगेटिव साइड को दे दिए हमने। तो इस तरीके से लिखा हुआ है D, 2D, 3D, 4D या -D, 2D। ये सारी मैंने ये चीज़ें वैल्यू आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है। अब सिर्फ करना क्या है भी, ये वाली चीज़ तो सिर्फ समझाने के लिए पहले से लिखी हुई है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। अब हम क्या इसमें करने जा रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जो आपने डेल जो एल का साइज बताया गया था एग्जाम्पल के अंदर, द एल इज इक्वल 8। अब आपने क्या करना है, जो सबसे नीचे वाला है -4D जिस तरह है, ठीक है, -4D का आपके पास क्या हो जाएगा, -4D का ये जो मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इसका कंप्लीट इसका सेगमेंट है, इसका मिड क्या बनेगा हमारे पास, डेफिनेटली ये बन जाएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर अब आपके पास क्योंकि जो लेवल्स थे वो कितने थे, 8, तो जीरो से कहाँ तक शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही चलेंगे हमारे पास। तो जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट के साथ हमने लिख दिया पहले 0, क्योंकि स्टार्ट ये हो रहा था। फिर इस वाले का, ये वाला जो सेक्शन है इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस मिड पॉइंट के ऊपर हमने वैल्यू लिख दी 1। अब ये सेक्शन है, इसका मिड पॉइंट हम देखें तो ये बनता है तकरीबन, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिख दी। इस तरीके से सारे ही सेक्शन जितने भी इसके आ रहे हैं, टोटल 8 ही आएंगे डेफिनेटली, तो उन सब के मिड पॉइंट के ऊपर आ जाएं। ये मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट होगा उस हिसाब से आपने नंबर असाइन कर देने। और नंबर असाइन करने का मकसद क्या है कि जितने लेवल्स थे वो 0 से लेकर n-1 तक चलेगा इसमें। अब्दुलरहमान थोड़ी सी थोड़ा सबर कर लो, फिर दोबारा रिवाइज करूंगा तो समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ अभी तक ये बता रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन लिखी है ना इन्होंने, इस लाइन को डायरेक्ट समझना इतना आसान नहीं है जो लिखा हुआ है। द क्वांटाइजेशन प्रोसेस सिलेक्ट्स द क्वांटाइजेशन वैल्यू फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच जोन। ठीक है, ये वाला कहाँ से, अभी इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये हमारे पास ये, अगर मैं इसको ये कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, ये जोन है, ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, ये चौथा है। इस तरह से नेगेटिव साइड से एक जोन ये है, एक साइड जोन ये, एक जोन ये, और एक जोन ये। तो ये बात समझ आ रही है भी जोन वाइज। तो वो सिर्फ ये कह रहा है कि मिडिल ऑफ द जोन, ये मिडिल ऑफ द जोन ये बनता है ये, क्योंकि इसके हिसाब से भी आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है हमने, तो रो नंबर 2 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रो नंबर 2 को। ठीक है। रो नंबर 2 हमें क्या कह रही है अभी, वैल्यू आनी चाहिए 1.5। 1.5 आई कैसे, इसको समझना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें 6.1 लिखा हुआ है, 6.1 ये। ठीक है। अब देखें ये मिडिल ऑफ द पॉइंट ये था, ये 0 था। इससे हम आगे चले, ये मिड पॉइंट था हमारे पास 1। ठीक है। और ये देखें ये मिड पॉइंट से ऊपर है या नीचे, मिड पॉइंट तो इसका ये बनता है। जी।
थोड़ी सी खामोशी हो गई है, जवाब देंगे तो कुछ समझ आएगा भी, कि द क्वांटाइजेशन अरे अरे सर। प्रोसेस selects अरे quantization सर। value from the middle of each zone. This means the normalized quantization value second row are different from the normalized amplitude. The difference is called normalized error. वो हम तीसरी रो में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि ये 1.5 माइनस का हमें मिलना चाहिए, ठीक है। माइनस का 1.5। अब ये माइनस का 1.5 जो है, इसको देखना है कि ये कैसे मिला, ठीक है। अच्छा, ये तीसरे वाली रो तो इतनी मुश्किल नहीं है। आप इसको यूं कर सकते हैं कि ये तीसरे की मैं बात बता रहा हूँ, ये तीसरे की, दूसरे वाले को फिलहाल अभी रहने दें। ये वाली इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तीसरे वाली जो वैल्यू है, ये इसमें से इसको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल माइनस 1.5 से आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। किसको माइनस करना है आपने, -1.2 को, ठीक है। -1.2 को इसको माइनस करें। तो अभी कैलकुलेटर पे करके देखें जवाब क्या आ रहा है। क्या ये -38 आ रहा है, नहीं आ रहा? जी पहले ये कैलकुलेट करके बताएं। इस वाली रो को भी रहने दें, इस वाली रो को छोड़ दें अभी, पहले हम इस पे आ जाते हैं। जी कैलकुलेट हो गया। जी अब्दुल्ला, तो इसी तरीके से तीसरी रो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखिए माइनस, ये 1.5 से 1.5 को माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा। 3.5 से 3.24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस तरीके से ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब सिर्फ ये देखना है कि इसको वैल्यू क्या असाइन होनी है, ठीक है। इसको वैल्यू क्या असाइन होनी है, अब हम इस पे बात करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ रो नंबर 2 को रोका हुआ है, इस पे बात करते हैं अभी, ठीक है। लेकिन बाकी वाली चीजों को हम क्लियर कर लें, ठीक है। ये उन्होंने कोड नंबर 2 निकाला हुआ है। टू कोड कैसे निकला है इसका, ठीक है। अब ये देखते हैं 6.2 जो है, 6.2 की वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने दी हुई है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब ये स्टार्ट हो गई थी, ये स्टार्ट हुई है इसके मिड पॉइंट से, कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो 6.2 से ऊपर है। इसका मकसद क्या है कि ये 2 की वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू फॉल करे, वो आपने सिर्फ लिख देना है यहाँ पर बस। हमने ये देखा कि 6.1 जो था, वो इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, ये वाली रेंज। ये रेंज कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है, ये वाली रेंज। इसके अंदर ये फॉल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये फॉल कर लिया, आपने लिख दिया 2, ठीक है। अगली वैल्यू है हमारे पास 5 की। तो 5 की रेंज देखिए ये कहाँ से है। इसको अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाऊं, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये, ठीक है। तो ये 5 के अंदर फॉल कर गया। अगली वैल्यू जो है हमारे पास 16, ये 7 के अंदर फॉल कर रहा है। 6 आ गया था, एक मिनट, इसकी 6 क्यों नहीं है वैल्यू, ये क्या है, 16.2, ठीक है। 6 जो है
ये यहाँ से चला, इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए थी वैसे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो ये माइट भी कि ये हमारे हिसाब से 6 में फॉल कर रहा है, ठीक है। इससे अगले वाली वैल्यू, ये तो डेफिनेटली 7 के अंदर ही फॉल कर रही है, क्योंकि उससे ऊपर है ये, ठीक है। तो ये 7 के अंदर आ गई, तो इसकी वैल्यू हमने 7 डाल दी, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू 6 के अंदर है, ठीक है। जो इन रेंज के अंदर फॉल करे, किसके मुताबिक, वो हमने कोड असाइन करना है इसको, ठीक है। जब ये कोड हम असाइन करेंगे इसको, उस कोड को सिर्फ बाइनरी में लिखना है बस, ठीक है। अब ये 02 है, तो 02 को हमने 3 बिट में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 0105, 5 को रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, 101, 7 है तो 110 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये 7 है, अगर ये 7 है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने इसको 111 से रिप्रेजेंट कर दिया, 6 था तो 110 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो 010 है, तो अगर ये 2 है हमारे पास, 010 से रिप्रेजेंट हो गया, 1 था हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया 0 से, ठीक है। तो अब आखिरी वाली क्या बताया, थर्ड रो के बाद, द फोर्थ रो इज अ क्वांटाइजेशन कोड फॉर ईच सैंपल बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन लेवल एट द लेफ्ट ऑफ द ग्राफ। जो लेफ्ट ऑफ द ग्राफ है ये वाला, ये क्वांटाइजेशन लेवल्स है, ठीक है। ये वाला कोड, ये जो फोर्थ रो है, ये वाली, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये हो गया। उसके बाद आखिरी वाली क्या है, इनकोडेड वर्ड्स हैं, ठीक है, और ये फिफ्थ रो हो जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये सिर्फ इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि ये कितना होगा, ये कितने बिट में रिप्रेजेंट होगा, इसका जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। ये लेवल कितने आप देने जा रहे हैं, लेवल टोटल 8 है, तो ये कितनी बाइनरी बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 8 रिप्रेजेंट हो सकता है 2 पावर 3 के अंदर, तो 3 बिट्स में सारे जवाब जितने भी होंगे, जो आपके पास क्वांटाइजेशन कोड आ गया है, उसको उतनी बिट में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो पेपर में चीज़ गिवन होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी कि एक ये ग्राफ होगा, उसकी ये वाली चीज़ ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी, तो ये वाली चीज़ें इसमें से मिसिंग हो सकती हैं, 4D से लेकर -4D तक, और ये वाली चीज़ मिसिंग होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सिर्फ ग्राफ में ये चीज़ें बताई हुई होंगी, तो आपने ये वाले कितने इसके अंदर सेक्शंस के अंदर ब्रेक करना है आपने, ये आपने खुद करना है, ठीक है। क्योंकि जो जो ग्राफ आएगा वो ये शेडेड नहीं होगा, वो तो एक वाइट बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर एक लाइन बीच में डली हुई होगी और कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। तो आपने ये वाली जो शेडेड काम है, ये आपने कितने शेड या कितने जोन्स के अंदर इसको डिवाइड करना है, ये यहाँ से पता लगेगा आपको कि ये कितने लेवल्स के अंदर इसको कह रहा है। तो जितने भी लेवल्स कहेगा, हाफ जो होगी वो पॉजिटिव साइड में आप रखें, और हाफ को नेगेटिव साइड में रख दें आप, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ आप लिख सकते हैं कि जितने जोन्स दिए हुए उस हिसाब से आप 0, पहला डी, दूसरा डी, तीसरा डी, चौथा, हो सकता है पांचवें छठे तक भी चला जाए, तो जितने भी होंगे वो पॉजिटिव साइड के होंगे, हो जाएंगे, और बाकी रिमेनिंग जो होंगे नेगेटिव साइड के हो जाएंगे। फिर आपने ये चीज़ बता देनी है कि ये मिडिल ऑफ द जोन से स्टार्ट करवाना है, ये याद रखेगा कि मिडिल ऑफ द जोन है, ठीक है, ये मिडिल ऑफ द जोन, इस जोन का मिडिल है, और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आपने ये पहली वैल्यू लिख दी। पहली वैल्यू, ये टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, जो आपके पास लेवल्स गिवन है, लेवल्स को आपने बताना है कि 0 से लेवल स्टार्ट होगा, और आखिरी जो होगा आपके पास n-1 का लेवल हो जाएगा, ये आपने लेफ्ट साइड पे ये बता दिया। अच्छा, ये तो हो जाएगा जो पेपर में सॉल्यूशन करना कैसे आपने, ठीक है।
उसके बाद जो चीज़ आपके पास खाली होगी जिसको फिल करना है आपने, वो आपके पास ये होगी। ये वाली चीज़ें जो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास खाली होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास खाली होंगी। इसको आपने फिल करना है बस। ठीक है, तो अब इसका एक दो चीज़ें रह गई हैं। ये अभी हम रहने देते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और उसको मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। लेकिन ये वाली एग्जांपल याद करवाइएगा कि जो कमिंग क्लास होगी हमारी रेगुलर, उसमें सबसे पहले ये सॉल्व करवाना है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये आपने याद रखना है और सब बच्चों ने यही चीज़ करवानी है कि सर ये पहले काम करवा लें। ये वाली रो हमने कैलकुलेट नहीं की। ठीक है, और इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ये दो काम आपके पास ऐसे हैं, ये वाले, जो अगली क्लास में हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये एग्जाम्पल आपकी सॉल्व हो जाएगी और पेपर में आपने किस तरीके से बनाना है वही आपका एग्जाम्पल पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राहुल, आकाश, या फिर राफे, या कासिम, जो भी है, ये चीज़ें याद रखिएगा कि ये आपने अगली क्लास में मुझसे इसको क्लियर करवाना है। ठीक है, तरीकेकार सारा बताया हुआ है, लेकिन जो हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा उसमें। तो बाकी अभी अटेंडेंस आप अपनी सबमिट कर दें ताकि फिर मैं उस हिसाब से आपकी अटेंडेंस लगा लूँ। जी, सबकी अटेंडेंस हो गई, एक दफ़ा देख लें, सब अटेंडेंस अपनी सबमिट कर दें। जी, उम्मीद है सबने सबमिट कर दी होगी, तो मैं इसको भी एंड कर देता हूँ।